जय जय श्री राधे। सभी हरिभक्तों को राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 10। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति क्रियाशील है, यानी प्रकृति भी स्वतंत्र नहीं है। भगवान से सत्ता स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति चराचर सहित संपूर्ण प्राणियों की रचना करती है, अर्थात सब परिवर्तन प्रकृति में ही होता है, भगवान में बिल्कुल नहीं। प्रकृति मीन्स ये जो नदियाँ हैं, झीलें हैं, झरने हैं, पहाड़, वृक्ष, जो कुछ भी प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, ये प्रकृति का व्यक्त रूप है, और प्रकृति का अव्यक्त रूप है प्रधान। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। सब कुछ भगवान की अध्यक्षता में ही हो रहा है। कहते हैं काली रात में काले पत्थर पर काली चींटी चल रही हो, फिर भी भगवान देख सकते हैं, ऐसे हैं भगवान। लेकिन सामान्य व्यक्ति इतनी रात को नहीं देख सकते। सभी प्राणियों की चर अचर की सृष्टि भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति करती है, इसलिए भगवान दिखाई नहीं देते, लेकिन प्रकृति को हम देख सकते हैं। हेतु नानेन कौन्तेय। जब भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति क्रियाशील है, इसी कारण से हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, इस जगत में परिवर्तन होते हैं। तो जगत में जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, उन सब के पीछे कौन है? भगवान है। भगवान की इच्छा मात्र से ही सब कार्य होते हैं। भगवान राजाओं के भी राजा हैं, जैसे कम बुद्धिमान लोग सोचते हैं। इस प्रकृति से ही सृष्टि हुई है, लेकिन प्रकृति के पीछे कोई परम पुरुष है, उसे स्वीकार ही नहीं करते कई लोग। प्रकृति तो हमारी माँ के समान है, भगवान परम पिता है। जो व्यक्ति भगवान को स्वीकार नहीं करता और भगवान को बिना निवेदित किए भोजन या किसी भी चीज़ का भोग करता है, तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं वो चोर है, वह पाप का भक्षण करता है। जैसे एक घड़ा बनाना हो, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो घड़ा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? एक तो चाहिए मिट्टी और बनाने वाला चाहिए। तो घड़े को बनाने वाली जो मिट्टी है वो है उपादान कारण, और घड़ा बनाने वाला कुम्हार है वो है निमित्त कारण। तो घड़ा बनाने वाला कुम्हार के पास दिमाग होता है, टेक्निक होती है उस घड़े को बनाने के लिए। यदि मिट्टी ही ना हो तो कितनी भी बुद्धि हो, कितने भी तरीके हो घड़ा बनाने के लिए, घड़ा नहीं बन सकता। इसके लिए दोनों चीज़ें जरूरी हैं। उसी प्रकार इस सृष्टि को बनाने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक है उपादान कारण, एक है निमित्त कारण। भगवान ने इस अध्याय के 4 श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक जगत के साथ क्या संबंध है उसके बारे में बताया। तो इस सृष्टि के पीछे निमित्त कारण तो भगवान है। भगवान स्वयं कह रहे हैं मया अध्यक्षेन प्रकृति। अब प्रश्न उठता है उपादान कारण कहाँ से आया? यदि ये ब्रह्मांड पृथ्वी जल वायु आकाश से निर्मित है, तो ये सारे एलिमेंट्स आए कहाँ से? ये सब भगवान की शक्ति से ही प्रकट है, भगवान के बिना कुछ भी नहीं है। तो हमें जितनी जल्दी हो सके भगवान की सत्ता को स्वीकार करके भक्ति मार्ग पर चलना चाहिए। अपना आत्मसमर्पण भगवान के आगे कर देना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कहते हैं अर्जुन, मुझे मालिक रूप में यानी स्वामी के रूप में स्वीकार करने के कारण प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को पैदा करती है। इस हेतु से ही यह संसार चक्कर घूम रहा है। हरि शरणम हरि शरणम।